शुभोदय बच्चों, कल मैं देवव्रत के बारे में समझाई थी। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म बनता है। कल पाठ में गंगा ने अपने बेटे को शांतनु को सौंपकर गंगा चली जाती है और शांतनु अपने बेटे को लेकर देवव्रत को लेकर खुशी खुशी हस्तिनापुर को लौट आता है। आज देखेंगे भीष्म के बारे में और उनके प्रतिज्ञा के बारे में। कौन से प्रतिज्ञा उन्होंने की थी और कौन सा उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और उसको किस तरह से निभाया था, हम इस लेसन में आज देखेंगे भीष्म प्रतिज्ञा। तो बच्चों, आप लोग पेज नंबर 5 खोलिए। चलें, पेज नंबर 5 आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में महाभारत की कथा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 खोलिए। देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो इस तरह से शांतनु बहुत खुश हो जाता है अपने बेटे को देखकर। तेजस्वी और महावीर महाबलशाली बनकर उनके सामने खड़ा था और उस पुत्र को लेकर हस्तिनापुर को लौट आते हैं और वो अपने राज्य में राजकुमार के पद पर बैठ गए, क्योंकि राजा का बेटा है। राजा का बेटा होने के कारण उसे राजकुमार ही कहा जाता है। इतने दिनों से शांतनु अकेला था। अब उनका बेटा आने के बाद वो बहुत खुशी से दिख रहा था और राजा का बेटा राजकुमार अब नगर में आ गया है। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तो 4 वर्ष ऐसे ही गुजर गए थे और राजकुमार वहां पर आए थे। देवव्रत वहां पर उनका शांतनु का बेटा आया था उस नगर में और 4 वर्ष ऐसे ही बीत गए थे। एक दिन राजा शांतनु ने कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर। तो एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर आकर खड़ा होता है। चलन, यमुना नदी के तट पर आता है। चलन, राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर आकर खड़ा होता है। यमुना नदी के तट पर शांतनु एक दिन आकर खड़ा होता है और वहाँ पर उसी नदी के पास एक सुंदर औरत खड़ी थी। उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती नामक एक औरत वहाँ पर खड़ी थी और शांतनु उस औरत को देखता है। चलन, गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो राजा शांतनु सत्यवती को देखता है। राजा शांतनु सत्यवती को देखता है और उसे शादी करने का इरादा प्रकट करता है। शांतनु सत्यवती के पास जाता है और कहने लगता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए मेरा जी कर रहा है, मुझसे शादी करते हो क्या? इस तरह से सत्यवती से पूछता है। ये बात पूछने पर सत्यवती कहती है, मैं ऐसा अपने आप में निर्णय नहीं ले सकती हूँ। मेरे पिताजी जो हैं, मेरा देखभाल करने के लिए मेरे पिताजी हैं, वो मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह मतलब फिशरमैन जो रहते हैं ना, वो उनके सरदार, फिश पकड़ने वाले लोगों के एक बड़ा सा सरदार हैं। मेरे पिताजी के पास आप जाइए और जाकर उनसे अनुमति पूछिए। अगर मेरे पिता आपसे शादी करने के लिए मानेंगे तो मुझे कोई इरादा नहीं है, मेरे पिताजी जैसा कहे वैसे ही मैं कर दूंगी। आप पहले जाकर मेरे पिताजी से परमिशन ले लीजिए, फिर बाद में
मुझसे शादी करिए। इस तरह से सत्यवती शांतनु से कहती है चलन। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा शांतनु सीधा सत्यवती के पिता के पास जाता है चलन। सत्यवती के पिता से पूछता है, सत्यवती के पिता से जाकर पूछता है, मैं आपके लड़की को देख चुका हूँ और मुझे प्रेम हो गया है, मैं आपके लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से बोलने के बाद ये सत्यवती के पिता एक बात पूछते हैं, अगर आपको मेरी बेटी से शादी करना है तो मुझे एक वचन देना पड़ेगा। इस तरह से एक वादा पूछता है सत्यवती के पिताजी। राजा ने कहा, जो मांगेंगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए उचित ना हो। तो राजा कहता है, हाँ, आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे लिए जो भी उचित होगा, मुझसे जो होगा वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से राजा शांतनु सत्यवती के पिताजी से कहता है। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? तो केवटराज कहता है, सत्यवती के पिताजी कहता है, हाँ, मेरे बेटे से आप शादी कर सकते हैं, पर एक शर्त पर। वो कौन सा शर्त है? तो एक शर्त है कि आप मेरी बेटी से शादी करने के बाद आपके राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर मेरे बेटे के जो भी बच्चे होंगे वो ही उस राजगद्दी पर बैठेंगे। इस तरह से ये शर्त रखता है चलन, क्योंकि ऑलरेडी शांतनु शादीशुदा है चलन। उसको पहले ही गंगा से शादी हुई थी और उसका एक बेटा था देवव्रत। तो देवव्रत को ये सत्यवती के पिता वही कहता है, पहले आप शादीशुदा हैं, आपको एक बेटा है, पहले शादीशुदा जो जिसके साथ हुई है उसका बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। वैसा नहीं करनी चाहिए। मेरी बेटी से अगर आपको शादी करनी है तो आप मेरी बेटी के जो भी बच्चे होंगे वो ही राजगद्दी पर बैठना होगा। अगर आपको इस शर्त मंजूर है तो आप मेरी बेटी से विवाह कर सकते हैं। इस तरह से सत्यवती के पिताजी शर्त रखते हैं चलन। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी ना सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। तो केवटराज की शर्त देखकर हैरान परेशान हो जाता है राजा शांतनु, क्योंकि वो गंगा के पुत्र, गंगा के सुत जो हैं देवव्रत, पहले ही उसका बेटा है चलन। अगर उसको छोड़कर अगर इस सत्यवती से शादी करेगा, उनके बेटों को किस तरह से राजगद्दी पर बिठाएगा, ये बात उनको मन में बहुत ही दुखित हो रही थी। देवव्रत को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए चुप होकर वहाँ से अपने राजमहल में आ जाते हैं और मौन होकर बैठते हैं और सोचने लगते हैं, और किसी से कुछ बात किए बिना वो अपने कमरे में चले जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ये कैसा हो सकता है, मैं अपने गंगा के सुत को छोड़कर किसी और दूसरे के बेटे को किस तरह से मैं राजगद्दी पर बिठाऊं। इस तरह से वो ये प्रश्न उनके मन में एक कीड़े की तरह कुतर रहा था। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रही हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो ये ऑब्जर्व करता है चलन, देवव्रत ऑब्जर्व करता है अपने पिताजी का चुप होने का कारण क्या है। तो वो पता नहीं कर सक रहे थे। तो एक दिन देख देख के वो अपने पिताजी के कमरे में जाता है और पिताजी से पूछता है, पिताजी, आप इतने दिनों से चुप क्यों हैं? आप चुप होने का
वजह क्या है, रीज़न क्या है, आप इतने दिनों से चुप क्यों रह रहे हैं, इस तरह से पूछता है। और ये भी कहता है कि पिताजी, आपको ये संसार में कौन सा भी सुख चाहे मिल सकता है, फिर आप दुखी क्यों दिख रहे हैं, आपका दुख का कारण क्या हो सकता है, तो किस बात को लेकर आप चिंतित हैं, इस तरह से पिताजी से देवव्रत पूछता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशारा बुद्धि देवव्रत को बात समझाते देर ना लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। तो इस तरह से बात पूछने पर देवव्रत की बात सुनकर शांतनु कहने लगता है, कुछ नहीं है बेटा, मैं उदास नहीं हूँ, ये दो तीन बातें कुछ बताता है चलन, मगर ये देवव्रत को वो बातें ठीक नहीं लगी, तो इसलिए वो वहाँ पर वो बात छोड़कर फिर बाहर आ जाता है। और जो सारथी बनकर उस दिन शांतनु के साथ यमुना नदी के तट पर गया था, वो सारथी से पूछताछ करता है, मेरे पिताजी इस तरह से मौन होने का कारण क्या है, आप ही बता सकते हैं, बताइए उस दिन यमुना नदी के तट पर क्या हुआ था। जब ये बातें सुनकर सारथी सब कुछ बता देता है। क्या बताता है, वही आपके पिताजी ने यमुना नदी के तट पर एक लड़की को देखा है और उससे शादी करना चाहता है, मगर उसके पिताजी ने एक शर्त रखी है, वो उसके शादी के बाद उसका बेटा जो भी होगा वो ही राजगद्दी पर बैठेगा। इस बात को लेकर आपके पिताजी चिंतित हैं। तो ये बात मालूम होती है देवव्रत को। ये बात सुनकर सीधा वो सत्यवती के पिताजी केवटराज के पास आ जाता है चलन। अब उसे क्या कहता है देखेंगे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवटराज ने वही बताता है, जो शांतनु के सामने जो शर्त रखा था वो ही फिर से देवव्रत को सुनाता है। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। तो इस तरह से ये शर्त सुनकर देवव्रत कहता है, अगर आपको इसी बात से लेकर चिंतित हैं तो मेरे पिताजी से आपकी बेटी की शादी होने के बाद जो भी बेटा पैदा होगा वो ही राजगद्दी पर बैठेगा। मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके बेटे के बच्चे ही इस राजगद्दी पर बैठेंगे। तो इस तरह से केवटराज से कहता है देवव्रत चलन। केवटराज इससे संतुष्ट ना हुए। ये बात सुनकर खुश नहीं होता है केवटराज। उन्होंने और दूर की सोची तो उन्होंने और भी कुछ सोचने लगा, कुछ दूर की बातें बोलने लगा। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे कर सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि यह पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर हैं? तो केवटराज फिर से कहने लगता है, हाँ, मैं मानता हूँ, आप तो बहुत बड़े वीर हैं। आप जो भी बात वचन देते हैं उसको निभाते हैं। अगर कल आपकी शादी होगी और आपके बच्चे भी होंगे, आप जिस तरह से महाबलशाली और वीर हैं, आपके पुत्र भी ऐसे होंगे और आपके पुत्र आकर मेरे बेटे के बच्चों से लड़ाई लड़ेंगे। फिर जब आपके बेटे ही इस राजगद्दी पर बैठ जाएंगे, फिर इस तरह से मेरे बेटे का क्या होगा। तो ये बात का मुझे चिंता है। ये दूर की बात सोचकर राजा केवटराज ये कहता है देवव्रत से चलन। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु
पिता भक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? तो इस तरह से केवटराज की दूर की भविष्य की बात सोचते हुए उन्होंने हंसकर ये कहा, अगर आप इस बात से परेशान हैं तो मुझे मेरे पिताजी का खुशी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी, अपने भविष्य भी बलिदान करूँगा। मेरा भविष्य जो भी हो सकता है वो मैं इस बात के लिए बलिदान दे दूँगा। इस तरह से देवव्रत ने एक वचन दिया था। तो वो वचन था, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मतलब मेरे जीवन भर मैं शादी नहीं करूँगा, और अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे ही नहीं होंगे। मेरे बच्चे भी नहीं होंगे तो इस राजगद्दी पर आपके बेटी के जो भी बच्चे होंगे वो ही इस राजगद्दी पर बैठेंगे। इस तरह से देवव्रत ने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी। इसी कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया था चलन। ये है आज का पाठ, भीष्म प्रतिज्ञा